गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस पाठ की, यानी कि निराली का फैसला के अगले अभ्यास की। निराली का फैसला के नए शब्दों से हम आपका परिचय करा चुके हैं, हमने पाठ का वाचन किया है। अब इस पाठ के अंत में यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं, तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ हमने मेंशन किया है, पेज नंबर 24 की। तो 24 पर आपको दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में दिया गया था कि निराली क्यों थक गई थी। तो विद्यालय का काम करते करते वो थक गई थी। निराली चिड़िया क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि उसने देखा था कि चिड़िया किस प्रकार खुले आसमान में अपनी मर्जी से यहाँ वहां घूमती है, तो उसे चिड़िया का जीवन पसंद आया और उसे लगता है कि चिड़िया को कोई काम नहीं करना पड़ता, तो वो भी आकाश में बिना किसी रोक टोक के घूमना चाहती है। तीसरा प्रश्न था मौखिक में, निराली को पेड़ की कौन सी बात सही लगी। पेड़ की क्या बात सही लगी थी निराली को, कि भाई सभी को अपना काम करना पड़ रहा है, उनका जीवन तो बहुत मुश्किल है, पेड़ का हर हिस्सा काम करता है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो। तो उसको लगा कि वाकई में ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो मौखिक 3 प्रश्न है। तो मौखिक प्रश्नों की तो हमने चर्चा कर ली है। लिखित प्रश्न जो दिए गए हैं और जिनको लिखने के लिए यहाँ पर जगह भी दी गई है, इस पेज पर भी और पेज नंबर 25 पर भी दिए गए हैं लिखित प्रश्न। तो हम क्या करते हैं, लिखित प्रश्नों के चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके उत्तर हमने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न लिखित में दिया, निराली बस्ता बंद करके कहाँ चली गई। तो हम उसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, निराली बस्ता बंद करके बगीचे में चली गई। पहले का प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है पेज नंबर 24 पर लिखित, उसका उत्तर यहां से हम लिख लेंगे कि निराली बस्ता बंद करके बगीचे में चली गई। अब पेज नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ हमें पहला 3 यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए, तो इसमें हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ख की, निराली पेड़ क्यों बनना चाहती थी। तो उसका कारण ये था कि उसने देखा था कि पेड़ एक ही जगह खड़ा रहता है और उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये निराली की सोच थी। तो उसे लगा कि मैं भी एक जगह खड़ी रहूंगी, बिना काम करे और आराम से रहूंगी, तो पेड़ बन जाती हूँ। तो उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, निराली पेड़ बनकर एक ही जगह बिना काम करे खड़ी रहना चाहती है। क्या चाहती है वो, कि वो निराली पेड़ बन जाए, एक ही जगह पर बिना काम करे खड़ी रहे। तो उसे ऐसा लगता है कि पेड़ ये काम करता है, एक जगह खड़ा रहता बिना काम के। तो यहाँ उत्तर में होगा, निराली पेड़ बनकर एक ही जगह बिना काम करे खड़ी रहना चाहती है। तो ये सेकंड के उत्तर में आप लिखोगे। तीसरा प्रश्न, पेड़ की जड़ें क्या काम करती हैं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखो, पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं। कहाँ से पानी खींचती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से यानी मिट्टी के अंदर से पानी खींचती हैं। तो ये 3 प्रश्न हुए। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की, मधुमक्खियां क्या करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करती हैं, पेड़ों पर जाती हैं, अलग अलग पेड़ों पर जाती हैं और उनके फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। तो उत्तर हमारा होगा, मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। लास्ट वाला उत्तर, मैं क्यों कुछ और बनूं, निराली ने यह फैसला क्यों किया। अब आप सोचिए, आपने पूरी कहानी पढ़ी और फिर बताइए कि निराली को ऐसा क्यों लगा कि मैं कुछ और क्यों बनूं। जब निराली ने यह देखा कि चाहे चिड़िया हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मधुमक्खी हो, हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। चाहे चिड़िया हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मधुमक्खी हो, हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। तो मैं काम से डरकर कुछ और क्यों बनूं, मैं भी अपने आप को जो हूं वहीं रहूं और अपना हिस्से का काम करूं। तो आपसे प्रश्न कहा है कि मैं कुछ और क्यों बनूं, निराली ने फैसला क्यों किया। तो आप लिखोगे, जब निराली ने देखा कि पेड़, चिड़िया और मधुमक्खी हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, तो उसने भी निर्णय किया कि मैं भी कुछ और नहीं बल्कि खुद बनकर अपना काम करूंगी। ठीक,
तो ये प्रश्न आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखिए। ये 3 प्रश्न यहाँ से कॉपी कीजिए और 2 प्रश्न आप स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर कोई मुश्किल होती है तो लाइव क्लास में हम आपकी दुविधा का समाधान करेंगे। तो तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए और हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में कुछ और अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।